नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ particle is given by x is equals to t minus 2 whole square, where x is in meter, where x is in meter, x is in meter, and t is in second, t is in second. The distance covered by the particle, the distance covered by the particle in first 4 second, in first 4 second is, ऑप्शंस आर, ऑप्शंस भी आपको देके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज 4 मीटर, ऑप्शन बी इज 8 meters, ऑप्शन सी इज 12 meters एंड ऑप्शन डी इज 16 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको देके रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पोजीशन की इक्वेशन आपको देके रखी है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 4 सेकंड आपको निकालना है, ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस उसने आपसे पूछा है। और जब भी ऐसे सवालों में वो आपसे डिस्टेंस पूछता है तो तुरंत आपको ध्यान देना है, क्या आपको ये चेक करना है कहीं पार्टिकल रुक कर तो नहीं वापस आ रहा है। मतलब समझो, आपको ये चेक करना है कौन से टाइम पर, मान लो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये x बराबर 0 है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है ओ, ठीक, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और डिस्टेंस आपको निकालना है, तो आप चेक कर लो कि कहीं पार्टिकल रुक कर तो नहीं आ रहा है, यानी कि कौन से टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 है, पहले तो ये चेक कर लो। तो पहले तो इसकी वेलोसिटी निकालो, तो x इज इक्वल्स टू क्या है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो अगर उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो हम यहाँ पे t की वैल्यू सीधे 4 रख देते, डिस्प्लेसमेंट आ जाता। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन पूछी होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन थोड़ी ना पूछी है, उसने तो हमसे डिस्टेंस पूछा है। और जब भी डिस्टेंस पूछेगा तो आपको बहुत सावधान रहना है, ठीक है, अटेंशन रखना है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो dx बाई dt इज इक्वल्स टू, यही dx बाई dt क्या है, इसकी वेलोसिटी। अब सुन लो ध्यान से, इसको डिफरेंशिएट करना आता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगेगा, चेन रूल। पहले पूरे का करोगे तो 2 आएगा आगे, और t माइनस 2 और इनटू में करोगे आप d बाई dt किसका, इसका अंदर वाले का, यानी कि t माइनस 2 का, ठीक। तो यहां से आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी dx बाई dt वेलोसिटी होता है, तो यह आ जाएगा 2 इन द ब्रैकेट t माइनस 2 इंटू, अब देखो t का डेरिवेटिव कितना होता है 1 और 2 का होता है 0, 1 माइनस 0 यानी कि 1, तो पीछे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब है नहीं। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 को अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक, और या ऐसे ही रहने दो, ये लो, ठीक। अब कौन से टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी, तो इसके लिए आप वेलोसिटी को 0 रख दो और टाइम निकाल लो। तो वेलोसिटी को 0 रखो और t इन द ब्रैकेट 2 माइनस टी, ठीक। अब यहां से टाइम कितना आ जाएगा 2 सेकंड, सॉल्व कर सकते हो ना। तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आ रही है, उसकी 0 आ रही है। अब आप चेक कर लो कि वो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कहां रहा होगा। तो पहले आप ये चेक करो t इज इक्वल टू 0 पे कहां रहा होगा, ठीक। सबसे पहले चेक करो कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन क्या रही होगी रेफरेंस पॉइंट से। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करो, t इज इक्वल टू 0 पे 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 0 माइनस टू का स्क्वायर 4, यानी कि t बराबर 0 पे ही 4 पे रहा होगा। वाह भाई वाह वाह वाह, ध्यान सुनो, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट से x बराबर +4 आ रहा है, +4 राइट का होता है, यानी कि जब ऑब्जर्वर ने उसको देखा t बराबर 0 पे ही, तो वो x इज इक्वल टू 4 पे खड़ा हुआ था। तो मोशन उसने यहीं से स्टार्ट किया x बराबर 4 से, मोशन ही उसका कहां से स्टार्ट हुआ है, x बराबर 4 से, ठीक है। अब सुनो, कौन से टाइम पे वेलोसिटी 0 है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे उसकी पोजीशन देख लो, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर जब वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक। तो पार्टिकल की पोजीशन कितनी आएगी, x इज इक्वल्स टू, यहां टाइम की वैल्यू 2 रखो,
2 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0। लो भाई लो भाई लो भाई, देखो टाइम t बराबर 0 पे यहां था और टाइम t बराबर 2 सेकेंड पे, ठीक, वो रेस्ट पे, तो यहां पर एक समझ रहे हो ना, टाइम t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी भी 0 है, यानी कि यहां पर उसकी वेलोसिटी भी 0, यानी कि यहां पर रुका हुआ है वो, ठीक, यहां रुका, वो रेस्ट किया यहां पर उसने, कहां पर x बराबर 0 पे, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 2 पे ही तो वेलोसिटी 0 थी, तो टाइम t इक्वल टू 2 पे उसकी पोजीशन निकाली तो कहां आई, रेफरेंस पॉइंट पे आ गई, यानी कि यहां पर रेस्ट लिया। स्टार्ट कहां से किया था, t बराबर 0 से स्टार्ट किया था, ठीक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब हम उसकी पोजीशन निकालेंगे कहां, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे। जब t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे निकालोगे तब क्या हालत आएगी, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे जब पोजीशन निकालोगे तो क्या हालत आएगी, x इज इक्वल टू टाइम t इज इक्वल टू 4 रखो, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4। अब सुनो सुनो सुनो, यानी कि जब टाइम t इज इक्वल टू 4 पे तुमने चेक किया तो वापस वो यहां आ गया, यहां आ गया x बराबर 4 पे, ठीक, तो टाइम t बराबर 4 पे वापस वो कहां आ गया, x बराबर 4 पे। अब पूरी कहानी सुनो, पूरी कहानी सुनो, यहां से उसने स्टार्ट किया, फिर टाइम t बराबर 2 सेकंड पे, ये देख लो टाइम t बराबर 2 सेकंड पे, टाइम t बराबर 2 सेकंड पे वो कहां पहुंच गया, x बराबर 0 पे, यहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यानी कि यहां से स्टार्ट किया, पहले यहां गया 2 सेकंड तक, तो यहां गया, ठीक, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा स्टार्टिंग के 2 सेकंड में, यहां से यहां कितना है 4 है, और फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में यहां आ गया होगा, तभी तो टाइम t बराबर 4 आ रहा है यहां, और x इक्वल टू 4 आ रहा है, तो स्टार्टिंग के 2 सेकंड में यहां पीछे गया, फिर स्टार्टिंग के 2 सेकंड में यहां वापस आया, तो 2 प्लस सॉरी 4 प्लस 4 कितना हो गया डिस्टेंस, 8 हो गया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।